ऑर्डर्स जारी हुए हुए हैं बड़ी एक हाई लेवल से कि इमरान खान साहब कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा इस जुम्मे वाले दिन। उसकी वजूहात ये हैं कि इस मामले पर एक रिपोर्ट जो खुफिया रिपोर्ट थी वो पेश की गई अदालत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदालत के बाहर से मैं हूं कंबर जैदी। वही हुआ जिसका हम आपको कल कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अदालत में नहीं पेश किया जाएगा। और इस हवाले से साइफर केस की जो समाअत हुई है अदालत के अंदर, उसमें क्या कुछ हुआ है, इमरान खान साहब के वकील ने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा, और अब एक बहुत बड़ा मामला हो चुका है। मामला क्या है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के लिए थोड़ी आसानी है। दो के उनका जो जिस तरह से इस्तदा थी वो नहीं मंजूर की गई, लेकिन इसके बावजूद रिलीफ हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को थोड़ा बहुत मिल चुका है। और उसकी वजह बने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। अगर उनकी जानिब से ये बहादुरी से फैसला ना दिया जाता तो शायद ये रिलीफ भी इमरान खान साहब को ना मिलता। क्या रिलीफ मिला है ये हम आपको आगे चल के वीलॉग में बताते हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा बड़े मसरूफ़ हैं और जो फैसले दे रहे हैं, आज भी एक फैसला दिया गया, वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि असल में मुल्क किस सिम जा रहा है और जस्टिस काजी फैज़ ईसा किस सिम चल पड़े। उसकी वजूहात हैं, वजूहात बहुत सारी हैं। मैं आपको इस वीलॉग में थोड़ा सी झलक दिखाऊंगा। अभी भी मुशर्रफ केस राइट नाउ अदालत में चल रहा है, लेकिन उस केस का आवाम को क्या फ़ायदा, उस केस से होगा क्या, क्यों ये सुन रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। देखें, आज के दिन समाअत में इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया, ये हमें कल मालूम था, क्योंकि एक लेटर भी लिखा गया था जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से जिसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब को पेश करना है तो इजाफी सिक्योरिटी हो। लेकिन उसके बाद जो रात को मूवमेंट हुई पुलिस की, जो रात को प्लान बनाया गया, उससे बड़ा क्लियर हो गया कि इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे। अगर इमरान खान साहब ने पेश होना था तो कॉर्डन ऑफ करना था। गैर मुल्की मीडिया मौजूद था इमरान खान साहब की सिर्फ एक झलक देखने के लिए। इससे मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाता है इमरान खान साहब की। जो पुलिस थी उसकी भारी नफरी तैनात होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामूल के मुताबिक पुलिस थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी उससे। जब अदालत के अहाते में अंदर दाखिल हुए और सबसे पहले सलमान सफदर साहब जो रोस्टम पे आए, तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को आज पेश किया जाना था, आज पेश नहीं किया गया। इससे कबल आप हमें कहते थे कि इमरान खान साहब अदालत क्यों नहीं आते, और आज जब खुद उनको अदालत लाने का मामला है तो आप जो हैं वो उस पर बहाने बना रहे हैं। इस मामले पर एक रिपोर्ट जो खुफिया रिपोर्ट थी वो पेश की गई अदालत में। उस खुफिया रिपोर्ट पे जज साहब ने फैसला दिया। वो खुफिया रिपोर्ट क्या, वो एजेंसीज़ की रिपोर्ट है जिसमें पुलिस का भी इनपुट शामिल है। उस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की जान को थ्रेट्स हैं, यानी उनको लाइफ थ्रेट्स हैं, और इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब जो हैं वो ज़्यादा उनको एक्सपोजर नहीं दिया जा सकता, पब्लिक एक्सपोजर नहीं दिया जा सकता, उनके लिए एक सिक्योरिटी खदशा है। लेकिन ये तो बात हो गई जो रिपोर्ट्स में हमारे सामने आती है और अदालत भी इस पर फैसला कर देती है। फैसला क्या है वो भी बताते हैं। असल इसके पीछे हकीकत क्या है? असल इसके पीछे हकीकत ये है, 2024 के इलेक्शन से कबल आपको इमरान खान साहब की झलक देखने को नहीं मिलेगी, और उसकी वजूहात यही है कि ये ऑर्डर्स जारी हुए हुए हैं बड़ी एक हाई लेवल से कि इमरान खान साहब मंजर आम पर नहीं आने चाहिए। आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें बुला के तमाम टीवी मालिकान को कहा गया था कुछ लोगों की जानिब से कि हमें इमरान खान साहब का नाम भी टीवी पे नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर हम इमरान खान साहब का नाम नहीं लेते थे, हम चेयरमैन पीटीआई कहते थे। और जब हम लोगों से जाकर पूछते थे तो लोग हमें कहते थे कि इमरान खान साहब ही उनको वोट देंगे और वही वोट से आएंगे और वही दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। और फिर साथ वो हमें ये भी कहते थे हम तो इमरान खान साहब का नाम ले लिया, हमारे साथ आप भी उठाए जाएंगे। तो ये हालात थे, और एज ऑफ नाउ यही हालात हैं कि हमें ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब अदालत में, ओपन कोर्ट में, जुडिशल जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे पेश नहीं होंगे जब तक ये इलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं आ जाता, इलेक्शन नहीं हो जाते। इसी वजह से जज साहब की जानिब से फैसला भी जारी कर दिया गया, और उस फैसले में बज़ाहिर जिसको हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ मिला, वो क्या मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फैसले में जज साहब ने लिखा है कि इमरान खान साहब का साइफर केस में ट्रायल जेल में ही होगा, लेकिन उसमें इजाज़त होगी कि आम पब्लिक और इसके साथ सहाफ़ी जा सकें। हर जो शख्स है उसकी फैमिली से, यानी जो मुतासरा शख्स है, जैसे शाह महमूद कुरैशी है, इमरान खान,
उसकी फैमिली से 5 लोग अलाउ होंगे। इसके अलावा सहाफ़ी उस मामले को कवर कर सकेंगे, जनरल पब्लिक में से कोई देखना चाहे तो उस मामले को देख सकेंगे। लेकिन इसमें कानूनी रुकावट क्या है? कानूनी रुकावट बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आती। जज साहब ने ऑर्डर दे दिया इसकी अब जेल में ट्रायल होगा, लेकिन वो ओपन ट्रायल होगा, लोग इसे कवर कर सकेंगे, सहाफ़ी जाके। रुकावट एक इसमें यह है कि ये जेल के अंदर होगा। जेल के अंदर बड़ी महदूद जगह है, उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम देखने हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऐसे ऑर्डर्स हो जाएंगे जिसमें बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया जाएगा, बड़े लिमिटेड से सहाफ़ी जाएंगे, और मैसिव लेवल पे जिस तरह से कवरेज दरकार है इस केस की, इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं इसका ओपन ट्रायल किया जाए, वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर है, लेकिन इसके साथ ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब पे एक मुश्किल टाइम चल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रिलीफ मुकम्मल रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए। जेल में ट्रायल होगा और इस ट्रायल को आगे बढ़ाया जाएगा। ये डी नोवो ट्रायल है, दोबारा से ट्रायल शुरू हो रहा है। इमरान खान साहब का पूरा साइफर केस चलेगा इसमें आगे। और सलमान सफदर साहब ने आज यही बात की कि सर जब हम कहते थे कि अदालत में इमरान खान साहब को पेश नहीं कर सकते, इमरान खान साहब नहीं आ सकते, उनको लाइव थ्रेट्स हैं, तो आप मानते नहीं थे। आप कहते थे आज ही अदालत पेश करें, अभी हम 2 घंटे का टाइम देते हैं, आप अदालत में वापस आए, इमरान खान साहब को लेके आए। वो लाहौर बैठे हैं तो अगली पेशी पे उन्हें इस्लामाबाद ज़रूर 8 बजे होना चाहिए। और जब अब हम कह रहे हैं कि उन्हें जेल से निकाल के इस अदालत में लाया जाए, तो आप ये मान नहीं रहे। तो बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट था सलमान सफदर का ये। और जज साहब कह रहे थे कि हमने जो रिपोर्ट देखी है, जो जेल हुकाम की जानिब से जारी की गई हैं, इसके मुताबिक इमरान खान साहब को लाया नहीं जा सकता। सलमान सफदर साहब ने इस पर मुतालबा किया कि जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अब हम सुप्रीम कोर्ट जाके फैसला लें? ऑलरेडी हाई कोर्ट हमारे हक में फ़ैसला कर चुकी है और वो ओपन ट्रायल का कह चुकी है। ओपन ट्रायल का मतलब यही है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब को पेश किया जाए और उन पर फिर फर्द जुर्म लगाई जाए और उसकी नकूल दी जाए। तो ये मामला था इमरान खान साहब की पेशी का। अब जुम्मे वाले दिन इसकी समाअत है, सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद होंगे, कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा इस जुम्मे वाले दिन। उसकी वजूहात ये हैं कि ये जो है अब नागुज़ीर हो चुका है, यानी अदालत की जानिब से भी ये ऑर्डर्स हो गए हैं कि वो ओपन ट्रायल होगा, बेशक जेल के अंदर हो। इंतज़ामिया ने इसका काम करना है, किस हद तक रोकती है। अगली स्टोरी पे चलते हैं, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की स्टोरी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज एक फ़ैसला जारी किया है कि आला अदलिया को आला नहीं कहना। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इसका नाम है, अदलिया को आला ना कहें, सुप्रीम कोर्ट कहें। तो ये सर बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला आपने जारी किया है। आजकल के मौजूदा हालात, जब कानून की हुक्मरानी नहीं है, अदालतें मजाक बन के रह गई हैं, लोग चौकों पे खड़े होकर अदालतों पर तंज कर रहे हैं कि ये हमारी अदालतें बिकी हुई हैं, जजेस बिके हुए हैं, और आप ये फ़ैसले दे रहे हैं कि आला अदलिया को आला नहीं कहना, मोअज़्ज़ज़ चीफ़ को मोअज़्ज़ज़ नहीं कहना, चीफ़ जस्टिस है खाली, आला अदलिया सिर्फ अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है। तो कितनी इसकी ज़रूरत है। और जो मेन पटिशन थी उसके आपको रजिस्ट्रार, जिसमें शहरियों के हकूक़ का मामला है, वो बलूचिस्तान जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके हकूक़ का मामला है, मिसिंग पर्सनस का मामला है, लोगों के उठाए जाने का मामला है, वहाँ पे आपके रजिस्ट्रार उस दरख्वास्त पे एतराज़ लगाते हैं और वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। इन चैम्बर अपील एतजाज़ हसन साहब फाइल करते हैं और वो जो है उसको भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। तो सर आप ये डिसाइड कर लें कि आपने लेके कैसे चलना है। मुशर्रफ साहब का भी केस लगा हुआ है। मुशर्रफ साहब को मरे हुए कितना अरसा हो चुका है। उन्होंने जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने किया था, उस फैसले को सेटिसाइड करने के लिए आपने पूरी अदालत लगा ली है। सर इन चीज़ों से निकलें, आगे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करें। आपका टेन्योर बड़ा कम है, 8-9 माह है आपको, इस 8-9 माह में आपने बहुत कुछ करना है, तो अपना टाइम खुदारा इन चीज़ों में ना ज़ाया करें। आप आजकल के फ़ैसले करें, आजकल लोगों को इंसाफ दें। ये पुरानी तारीख से केसेस उठा के निकाल लेना और उसमें एक जजमेंट दे के हीरो बन जाएंगे, ये मेरा ख्याल से कोई एक रैशनल माइंड और रैशनल और सैनिटी के साथ अप्रोच नहीं है। अप्रोच राइट नाउ ये है कि लोगों को जो मसाइल है, इंसाफ खाली हो ना, इंसाफ होता हुआ दिखाई दे, लोग सेटिस्फाई हों, लोगों का इस इदारे पर एतमाद बहाल हो, ये इदारे मजबूत हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो नाज़रीन ये मरहला है और ये मामला है। ख़ुसूसन इमरान खान साहब पे जो केसेस बने, इसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि जो रहा सहा एतमाद अदालतों पर था वो भी उठता जा रहा है। हर शख्स को, जिसको आप पूछें, आप
किसी जो बैचलर्स में है, यूनिवर्सिटी में डिग्री कर रहा है, उसको बुला के पूछ लें कि क्या हो रहा है, तो वो भी आपको बता देगा सर ये हो रहा है। अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, इमरान खान साहब पे मुकदमे बने हुए हैं, इन मुकदमों का कोई मुकद्दर नहीं है, ये पॉलिटिकल बेसिस पे मुकदमे बनाए हुए हैं। हाँ, एक इदारा हमारे यहाँ पूरी मुल्क में हुक्मरानी करता है, वो इदारा कौन है सबको पता है, मैं अगर नाम लूँगा उठा लिया जाऊँगा। तो ये तो सर मामलात हैं, इन मामलात को दुरुस्त करना है, इदारों को अपनी गलतियों से सीखना है अगर हमें आगे बढ़ना है, तो बड़ा ज़रूरी है ये। खैर, कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।